हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप इतना बदल जाएंगे ये लोगों ने सोचा नहीं था। तो आपके बदलाव की हो रही हैं बहुत सारी बातें। तो ऐसा क्या बदलाव आपके अंदर आया कि लोग इतनी बातें करने लगे। तो निश्चित तौर पे कुछ आपकी बदलाव की बातें ऐसी हो रही हैं जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप, फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे आपकी ढेर सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। फिर भी हमारी प्रिय जो फीमेल हैं सबसे ज़्यादा वो कॉल करके परेशान। देखो कुछ तो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने देखा कि नंबर दिया है यूट्यूब पे, चलो मिला लेते हैं, कर लेते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, निठल्ले होते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए कॉल ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनको ब्लॉक कर दो फिर भी कॉल करेंगे। मतलब मैं तंग आ गई, मैं इतना हील हो चुकी हूँ। मैं कहीं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सोचती हूँ मैं एक करारा जवाब दूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे लोगों पे। लेकिन मैं बता दूं, जो भी फीमेल हैं या मेल हैं उनको बता दूं, रीडिंग कभी भी टैरो की फ्री नहीं की जाती है। आपकी एनर्जी फीस लगती ही लगती है, वो आपके लिए भी उचित होता है और मेरे लिए भी। वहाँ अगर आप एनर्जी फीस पे नहीं करते हैं तो आपको निगेटिविटी घेरेगी और मुझे भी, तो हम दोनों की हालत ख़राब होगी वहाँ। इससे अच्छा कि अपने एनर्जी फीस पे करें और रिलीज हो जाएं वहाँ से। तो चलते हैं रीडिंग पे, वीडियो के एंड तक रहें, नहीं तो आपकी एनर्जी अटकी रह जाती है। तो देखो, बुरा नहीं मानेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नियम अगर बनाए जाते हैं तो कुछ तो कारण रहता ही होगा ना। देखो, अगर मैं बात करूं आपके बदलाव की, तो आपने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। आप जो पहले बहुत ही सीधे स्वभाव से थे, बहुत एकदम से भरोसा कर लेना हर इंसान पे, कोई आपसे थोड़ा सा भी प्यार से बोला तो आप उसको अपना मान लेते थे, ऐसा सोचते थे जो भी प्यार से बोल रहा है ये मेरा अपना है। तो जीवन में आपने इस बात के पीछे बहुत धोखे खाए, पीठ में आपके बहुत छुरे भोंके गए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का जब कार्ड आ जाता है तो पता चलता है आपकी पीठ पे जो घाव लगे हैं शायद आपको जीवन भर चैन से सोने ना दें। इतने घाव आपने खाए हैं। कहते हैं ना कि किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि जिस पे भी वो हाथ रख दे, ये कह दे ये मेरा अपना, और वही खंजर लेके उसकी पीठ में भोंक देता है। बिल्कुल सेम कंडीशन आपकी मुझे दिख रही है। तो आपने भरोसा किया लोगों पे, ऐसे ऐसे लोगों को आपने प्यार दिया, ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दे दिया जो शायद उस प्यार या सम्मान के काबिल नहीं थे। तो दर्द से आप गुजरे हैं, बहुत बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आया। टावर कार्ड ही बता देता है कि आप टूट कर किस कदर बिखर गए, ये तो सिर्फ आप ही जानते होंगे। आप जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, और टैरो कार्ड आपके दर्द को जो बयां कर रहे हैं, सच में मेरे दिल में बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, एक धक्का सा लग रहा है कि देखो भाई, बहुत हैवी एनर्जी जब हो जाती है ना, किसी का इतना दुख होता है तो कार्ड रीड करने में बड़ी ही कष्ट का अनुभव हो जाता है। कि सोचो, जिस पे जब मैं पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, जब वो एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट करती है तो जिस इंसान ने झेला उस पर क्या ही बीती होगी। तो मैं आपके दर्द को बहुत ही करीब से यहाँ समझते हुए आगे की रीडिंग करती हूँ। तो आपका बदलना स्वाभाविक था, जब आप हर तरीके से टूट गए। जब एक इंसान के पास जो है खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, जब वो अपनी ज़िंदगी से सब कुछ खो देता है। एक ज़िंदगी क्या है, जुए की तरह, एक दांव पे आपने अपनी इज्जत, अपना प्यार, अपनी मान मर्यादा, अपना स्वाभिमान, सब कुछ आप दांव पे लगा देते हैं। और आप हर रिश्ते में जब जहाँ धोखा खा लेते हैं, फेल सा महसूस करते हैं अपने आप को, या लोग आपको फेलियर कहना शुरू करते हैं कि अरे ये तो रिश्ते निभा नहीं पाया, अरे ये रिश्तों में खरा नहीं उतरा, अरे इसके अंदर ही 50 कमियां होंगी। तो 50 कमियों को देखते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक फेलियर, एक किसी भी रिलेशन में आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सिर्फ कमियों को देखा जाता है, आपकी अच्छाइयों को गिनना मुश्किल ही होता है लोगों के लिए। और लोग क्यों गिनेंगे, वो सब खुद कमियां लिए बैठे हैं, वो लोग आपकी कमियों को ही देखेंगे, वो आपकी अच्छाइयों को क्यों गिनेंगे। उनको तो ये दिखाना ही है लोगों को कि भाई उनसे भी कोई नीचे है,
कोई गिर सकता है तो वो आपकी गिरी हुई पोजीशन को दिखाएंगे, ना कि आपको उठाएंगे, है ना। ये तो बहुत ही महान आत्माएं होती हैं जो किसी के गुणों का बखान करती हैं। मैं उनको बिल्कुल प्योर सोल कहती हूँ, महान आत्माएं कहती हूँ उनको, जो दूसरों की गुणों की सराहना करती हैं, या कहीं बात चल रही है तो सच बात उस व्यक्ति के बारे में कहने की हिम्मत रखती हैं। तो ये तो आपके अंदर हमेशा से था। आप दुश्मन के भी गुण को सराहते हैं। देखो, दोष हैं तो दोष की तरह देखे जाएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता पूरी तरीके से कोई व्यक्ति लाइफ में दोषी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी होंगे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता एक इंसान पूरी तरीके से दोषी हो सकता है। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में करूं, अपनी रिलेशन के बारे में, तो मैं सोचती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसे माँ के लिए उनके मन में है, ऐसे ही मेरे बेटे के भी मन में हो सेवा भाव, है ना, दूसरों के लिए सहयोग। हुआ तो और है, मेरे जीवन में क्या ही कर्मा लिखा था, क्या ही दर्द लिखा था, लेकिन गुण भी अच्छे हैं कि सेवा भाव करना, या अपनी माँ के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि अपने ना बच्चों के बारे में सोचना, अपने, ये गुण ही हैं कह लो। वो दोष अगर गिनने चाहो, उसको नेगेटिव लेना चाहो तो बहुत बड़ा दोष कह लो, लेकिन ठीक है कि अपने माँ के प्रति कोई समर्पित है इतना, तो ये गुण भी हो सकते हैं किसी इंसान के। तो आपके अंदर ये है कि आप लोगों के गुण देखते हैं, आप पॉजिटिव सोच से चलते हैं, लेकिन अब आप बेवकूफ़ बनना बंद कर चुके हैं। आप इमोशनल व्यक्ति हैं, आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, इसका मतलब बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन आपने रिश्तों को निभाने के लिए बहुत बेवकूफ़ी भी करी है कि कहीं ना कहीं आप सब कुछ जानते हुए कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं हो सकता था, ये व्यक्ति आपको धोखा देगा ही, आपको लग रहा था, आपकी अंतरात्मा कह रही थी, लेकिन आपने अपनी अंतरात्मा की न सुन के भरोसे कर लिए और वहाँ आपने धोखे खाए। लेकिन अब आप इतने मजबूत बन चुके हैं, किसी टाइम में आप बहुत कमज़ोर थे, आप रोते थे, रिश्तों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज आप कमर कस चुके हैं। जिसको जाना है वो जाए, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपने सब कुछ खो दिया, दांव पर लगा दी अपनी ज़िंदगी। अब कुछ चंद सांसें बची हैं, इनको जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश जो है कमाल की है, ये चंद सांसें आपको ईश्वर ने दी हैं, इनको गंवाना नहीं है, इनको मजबूती से बिल्कुल गहरी गहरी सांसों को लेना है। हमें जो पल, जो वक्त हमारे जीवन में हमें मिला है, इसको हमें दुख में नहीं बिताना है, आंसुओं में नहीं बिताना है। आपके लिए कोई नहीं रो रहा है, ये सोचो। आपको जो धोखा दे चुके हैं, जो आपके साथ बुरा कर चुके हैं, वो रो नहीं रहे हैं आपके लिए, है ना, आपको रुला रहे हैं। तो आपको हंसना किसके लिए? अपने लिए। खुश किसके लिए होना है? वो जो चाहते थे कि आप रोएं जीवन में, तो आपको क्या करना है? खुश होके रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है और हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है। तो आपने अपने अंदर बदलाव किए हैं, आप लुक वाइज चेंज हुए हैं, लुक चेंज किया है आपने। आप भरोसा करते हैं ईश्वर के ऊपर, कभी कभी गुस्सा भी बहुत किया है आपने ईश्वर पे, तो अब वहाँ पर थैंक यू कहना सीख गए हैं, क्योंकि हमें हर हालत में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर दुख भी आए आपके ऊपर, तो आपको एक ऐसे इंसान की पहचान हुई, आप अपने अंदर झांक सके और आपने जाना कि आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपकी जो सोच बदली, सबसे पहले तो आपने सोचने का नज़रिया बदला। ठीक है, मुझे सहयोग करना है, सहायता करना है, करूँगा, ये मेरा धर्म है, मैं करूँगी, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। जो सबसे ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको स्वार्थ है, वो मुझे काटना चाहता है, या समझो वो उसमें कुछ घपला है, ये आप जान चुके हैं। बिना स्वार्थ के इस पृथ्वी पर कोई रिश्ता किसी से जुड़ा ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जाना है और आपने अपने अंदर बदलाव किया है। आप व्यर्थ की, आप खी ही नहीं करना पसंद करते हैं। लोगों से घुलना मिलना भी आपने कम कर दिया है। देखो, जितनी डिवाइन सोल होंगी, जितने आप डिवाइन से कनेक्ट होते चले जाएंगे, जितना आप यूनिवर्स में शामिल होते चले जाएंगे, समझ लीजिए कि आपको लोगों से मोह ममता कम हो जाएगी। समाज में बातें आपको सुनना अजीब लगेंगी, सारी बातें क्यों हो रही हैं ऐसा व्यर्थ लगने लगेगा, और आप उन बातों में शामिल होना बंद हो जाएगा। आपके दोस्त कम हो जाएंगे, आपके मिलने वाले, घुलने वाले कम हो जाएंगे।
आप प्यार मोहब्बत ये इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के एक अलग ही शांति को प्राप्त करते हैं जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। समझ लो कि आप अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। ये कोई डिप्रेशन या वो नहीं है कि ये डिप्रेशन हो गया, इंसान अपने आप को कैद कर लिया, बंद कर लिया। देखो, कैद नहीं करना है खुद को, लेकिन हाँ, आपको घुलना मिलना पसंद कम हो जाएगा। आप एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन अपने आप को खुश महसूस करेंगे। अगर आप अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन नहीं है। तो बाहर निकलो, खुली हवा में घूमो। आप लोगों का आपकी बातें तो यही कर रहे हैं कि कल तक तो ये बड़ी नरमी से बात करता था, अब आज इसको क्या हुआ, इग्नोर कर देता है चीज़ों को। पहले लड़ झगड़ भी लेता था या लड़ झगड़ लेती थी, अब इसको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, ये कुछ बोल भी नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये बीमार तो नहीं है? कहीं इसकी लाइफ में और ज़्यादा पंगे तो नहीं हो गए हैं? जो लोग आपको जानते हैं तो उनको कभी कभी फिक्र भी हो जाती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतने दुखों के बावजूद ये खुश है, तो कहीं कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ गया है, या कुछ इसको ऐसा तो नहीं मिल गया है, या हो सकता है इसको सहयोग मिल गया है लोगों का इसलिए इतना खुश है, शायद इसको वो रिश्ते चाहिए नहीं थे, इसी ने ख़राब किए हैं। तो ऐसी तमाम बातें लोग आपके लिए कर रहे हैं। देखो, लोगों का क्या है, लोग अपनी सोच के अनुसार ही सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है, 10 रिश्तों में चला जाता है और फिर से धोखे खाता है, फिर से धक्के खाता है, और कोई व्यक्ति अकेले रह के इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ ठगने के लिए, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ने के लिए ही प्यार दिखा रहे हैं। बड़ा ही अनिरुद्धाचार्य जी का वो मजाक बनाया गया, मीम्स बने कि उन्होंने कहा कि प्यार क्यों करेगा कोई, है ना। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि आपसे प्यार करेगा क्यों कोई, कुछ ना कुछ लालच होगा। बिना स्वार्थ के कोई प्यार नहीं है संसार में। तो देखो, मर भी जाता है ना कोई व्यक्ति तो क्या रो रहे होते हैं, हाय अब मेरा क्या होगा, है ना। सबसे पहला शब्द क्या निकलता है, अरे तू चला गया अब मेरा क्या होगा। कोई भी रिश्ता जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ ये सोच रहे होते हैं कि ये मर गया तो अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा, अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, अब हम आगे करेंगे क्या, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में होते हैं, उस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, तो हम अपने लिए रो रहे होते हैं, उस इंसान के लिए कहाँ रो रहे होते हैं। तो आपके लिए कौन रोने वाला है, कोई नहीं रोने वाला है। आपसे स्वार्थ जोड़ा है तो रोएंगे, नहीं तो कोई आंसू। मेरे लिए तो शायद पता नहीं मेरे बच्चे भी रोएंगे कि नहीं, तो मुझे तो कोई नहीं दिखता। आप लोग भले दुख मना लो कि रीडिंग नहीं आई 4 दिन, क्या हुआ, गुजर तो नहीं गई और तो कोई रोने वाला है नहीं। तो क्योंकि स्वार्थ से मैं किसी को जुड़ने ही नहीं दे रही हूँ, है ना। तो बस ये स्वार्थी दुनिया है, इसको आपको समझना होगा। लोग बातें भी आपके बदलाव की करेंगे, जब आप बदलेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप बिल्कुल सोचा ही नहीं था लोगों ने आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। आप कैसे इतने मजबूत हुए, ये बातें करते हैं लोग कि आखिर आप इतना मजबूत हो कैसे गए। आप तो अकेले रहने से डरते थे, आप अकेले चलने से डरते थे, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, और आज आप इतने स्ट्रांग हो गए, सब कुछ आप संभाल सकते हैं। तो ये तमाम बातें आपके बारे में करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि आप इतने बदल जाएंगे। तो मस्त हवाओं से उड़ते फिरो, अपने आप को खुश रखो, आगे बढ़ो हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। अकेले रहना पसंद है, अकेले एंजॉय करो, अकेले खुश रहो, खुद को तैयार करो, उठाओ, इधर उधर घूमो फिरो, जो भी काम आपको समझ में आए वो करो, लेकिन दुखी मत रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।